जैसा कि हम जानते हैं कि बुद्धिमान युधिष्ठिर और महान रणनीतिकार विदुर दोनों ही धर्मराज के अवतार थे। युद्ध समाप्ति के बाद जब विदुर वन में थे तब युधिष्ठिर उनसे मिलने पहुंचे थे और वहां एक अद्भुत घटना घटी थी। आइए विस्तार से जानते हैं इस रोचक वृतांत को। ओम गणपति चैनल आपका अभिनंदन करता है। सनातन धर्म के साथ संबंधित रोचक तथा ज्ञानवर्धक वृतांतों के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें। आइए अब चलते हैं वीडियो की ओर। महाभारत के आश्रम वार्षिक पर्व अध्याय 26 के अनुसार एक समय राजा युधिष्ठिर अपनी माता कुंती, धृतराष्ट्र आदि से मिलने के लिए वन में उनके आश्रम पहुंचे। वहां धृतराष्ट्र ने युधिष्ठिर से पूछा कि तुम्हारा राजपाट ठीक तो चल रहा है ना? कोई कष्ट या आपत्ति का सामना तो नहीं करना पड़ता? युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, मेरे यहाँ तो सब कुशल है। आप और बड़ी माता गांधारी देवी तो ठीक ही है ना? ये देवी युद्ध में मारे गए अपने क्षत्रिय धर्मपरायण महापराक्रमी पुत्रों के लिए कभी शोक तो नहीं करती? इस समय विदुर जी कहाँ हैं? इन्हें हम लोग नहीं देख पा रहे हैं। राजा युधिष्ठिर के इस प्रकार पूछने पर धृतराष्ट्र ने उनसे कहा, बेटा विदुर जी कुशल पूर्वक हैं। वे बड़ी कठोर तपस्या में लगे हैं। वे निरंतर उपवास करते हैं और वायु पीकर रहते हैं, इसीलिए अत्यंत दुर्बल हो गए हैं। उनके सारे शरीर में व्याप्त हुई नस नाड़ियां स्पष्ट दिखाई देती हैं। इस सूने वन में ब्राह्मणों को कभी कभी कहीं उनके दर्शन हो जाया करते हैं। राजा धृतराष्ट्र इस प्रकार कह ही रहे थे कि मुख में पत्थर का टुकड़ा लिए जटाधारी कृशकाय विदुर जी दूर से आते हुए दिखाई दिए। वे दिगंबर थे। उनके सारे शरीर में मैल जमी हुई थी। वे वन में उड़ती हुई धूलों से नहाए गए थे। राजा युधिष्ठिर को उनके आने की सूचना दी गई। सेवकों ने कहा, राजन विदुर जी इस आश्रम की ओर देखकर सहसा ही पीछे की ओर लौट पड़े हैं। यह देख राजा युधिष्ठिर अकेले ही उनके पीछे पीछे चल दिए। विदुर जी कभी दिखाई देते तो कभी दृश्य हो जाते। जब वे एक घोर वन में प्रवेश करने लगे तब राजा युधिष्ठिर यत्न पूर्वक उनकी ओर दौड़े और इस प्रकार कहने लगे, ओ विदुर जी, मैं आपका परम प्रिय राजा युधिष्ठिर आपके दर्शन के लिए आया हूँ। तब विदुर जी वन के भीतर एक परम पवित्र वृक्ष का सहारा लेकर खड़े हो गए। वे बहुत ही दुर्बल हो गए थे। उनके शरीर का ढांचा मात्र ही रह गया था। राजा युधिष्ठिर उन महाबुद्धिमान विदुर के आगे खड़े हो गए और कहने लगे, मैं युधिष्ठिर हूँ। फिर पास जाकर राजा ने उनका बड़ा सत्कार किया। तदंतर महात्मा विदुर जी राजा युधिष्ठिर की ओर एकटक दिखने लगे। वे अपनी दृष्टि को उनकी दृष्टि से जोड़कर एकाग्र हो गए। बुद्धिमान विदुर अपने शरीर को युधिष्ठिर के शरीर में, प्राणों में और इंद्रियों को उनकी इंद्रियों में स्थापित करके उनके भीतर ही समा गए। उस समय विदुर जी तेज से प्रज्वलित हो रहे थे। उन्होंने योग बल का आश्रय लेकर धर्मराज युधिष्ठिर के शरीर में प्रवेश किया था। राजा ने देखा विदुर जी का शरीर पूर्ववत वृक्ष के सहारे ही खड़ा है। उनकी आंखें अब भी उसी तरह निर्निमेष हैं, किंतु अब उनके शरीर में चेतना नहीं रह गई है। इसके विपरीत उन्होंने अपने में विशेष बल और अधिक गुणों का अनुमान किया। इसके बाद धर्मराज युधिष्ठिर ने अपने समस्त पुरातन स्वरूप का स्मरण किया। उन्होंने मन में सोचा कि मैं और विदुर जी एक ही धर्म के अंश से प्रकट हुए थे। इतना ही नहीं, उन महातेजस्वी नरेश ने व्यास जी के बताए हुए योग धर्म का भी स्मरण कर लिया। अब विद्वान धर्मराज ने वहीं विदुर जी के शरीर का दाह संस्कार करने का विचार किया। इतने ही में आकाशवाणी हुई, राजन, इन विदुर नामक शरीर का यहाँ दाह संस्कार करना उचित नहीं है, क्योंकि वे संन्यास धर्म का पालन किया करते थे। यहाँ उनका दाह ना करना ही तुम्हारे लिए सनातन धर्म है। विदुर जी को सांतानिक नामक लोकों की प्राप्ति होगी, अतः उनके लिए शोक नहीं करना चाहिए। आकाशवाणी द्वारा ऐसी बात कही जाने पर धर्मराज युधिष्ठिर फिर वहां से लौट गए और राजा धृतराष्ट्र के पास जाकर उन्होंने वे सारी बातें उन्हें कह बताई। विदुर जी के देह त्याग का ये अद्भुत समाचार सुनकर राजा धृतराष्ट्र तथा भीमसेन आदि सब लोगों को बड़ा विस्मय हुआ। इसके बाद राजा ने प्रसन्न होकर धर्मराज युधिष्ठिर से कहा, बेटा, अब तुम मेरे दिए हुए इस फल, मूल और जल को ग्रहण करो। तदंतर उन सब लोगों ने फल, मूल और जल का ही आहार करके वृक्षों के नीचे ही रहने का निश्चय कर वहीं पर रात्रि व्यतीत की। विदुर जी को धर्म का अवतार माना गया है। 5 पांडवों और 100 कौरवों में सदैव ही उनका स्नेह युधिष्ठिर के ही साथ रहा। इसका एक कारण यह भी हो सकता है कि युधिष्ठिर भी धर्मराज के ही अवतार थे। युधिष्ठिर के साथ उनके स्नेह का प्रमाण कई जगह देखने को मिला है, जैसे कि लाक्षागृह में उन्होंने युधिष्ठिर को पहले ही सचेत कर दिया था और अंत में धर्मराज का ही एक अंश दूसरे अंश में लीन हो गया।
आज के वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। इसे लाइक अवश्य करें। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो हमें बहुत खुशी होगी। आपसे फिर मिलते हैं एक और रोचक वीडियो के साथ। तब तक के लिए परमात्मा से आपके लिए कामना के साथ आपको हमारा विनम्र नमस्कार।